जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। पॉलिटी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे संबंधित प्रश्न हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो चलिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह था अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधेयकों को आवंटित किए गए थे। यह नहीं था। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसका आंसर होगा बी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नामांकित किया जाना। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं? तो इसका आंसर होगा ए। देश के लिए लिखित संविधान उस समय नहीं था। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का फल स्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम का फल स्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें किया गया था देसी रजवाड़ा की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसका आंसर होगा बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन, यानी बी आंसर। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षर पुणे समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 1946 का
कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था। इसमें पैथिक थे, लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले। अधोलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अधोलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। निम्न में से सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। निम्न में से सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। इनमें से कौन शामिल नहीं था? ग्वालियर के सिंधिया। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, सर्कल दिनकर रहे। ग्वालियर के सिंधिया नहीं थे। इसका आंसर होगा डी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। इनमें शामिल नहीं था, ये ग्वालियर के राजा सिंधिया थे। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किन्हें मानते हैं? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार संभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडल या पोर्टफोलियो की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार संभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय दंड संहिता का अस्तित्व कब आया था? 1860 में। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड कब अस्तित्व में आया था? 1860 में। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 में को। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस आयोग की नियुक्ति राज सचिव बार्किन हेड की थी, यह सही है। यह आयोग 1928 को भारत पहुंचा, सही था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, ये गलत है क्योंकि इस समय कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी जिसके ब्रिटेन के पीएम थे ब्लाडविन थे। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस आयोग की नियुक्ति राज सचिव बार्किन हेड ने की थी, ये सही है। यह आयोग 1928 को भारत पहुंचा, सही है। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, सही था। इस समय ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार थी, ये गलत था। इसका आंसर होगा डी क्योंकि उस समय कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी, उसमें ब्रिटेन के पीएम थे
ब्लडविन। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।